देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। भारत माता के शीश मुकुट का शान हूँ मैं, करोड़ों भारतीयों का अभिमान हूँ मैं। वैसे तो दयावान हूँ लेकिन दुश्मन की मौत का सामान हूँ मैं। माँ भारती की रक्षा करता भारत का वीर जवान हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। विजय दिवस यानी कि 16 दिसंबर, इस दिन की काफी चर्चा हो रही है और हो भी क्यों ना, यह दिन भारतीय इतिहास में सबसे खास दिनों में से एक है। आज के दिन पाकिस्तानी सेना ने 13 दिन के ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे और जिन्ना के धर्म आधारित द्विराष्ट्रीय सिद्धांत चारों खाने चित पड़े थे और विश्व पटल पर एक नए देश यानी कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तारीख 16 दिसंबर वर्ष 1971। इस दिन को भला कौन भूल सकता है। ये वो दिन है जो हमें अपनी सेना पर गर्व करने का एक और मौका देता है। भारत के साथ पाकिस्तान का तीसरा युद्ध और नतीजा सिर्फ एक, भारत की विजय। तब के पाकिस्तान और आज की बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर रहे थे और विश्व ये देख रही थी कि किस तरह अमेरिकी युद्धक हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने धूल चटाई है। सरेंडर करते समय नियाजी की आंखें भर आई थी। सेना ने एक खास रणनीति वॉर ऑफ मूवमेंट के जरिए दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों पर कहर बरपा कर अपना कब्जा जमाया था। यहाँ तक कि भारतीय सेना ढाका तक पहुंच गई थी और इस संपूर्ण युद्ध के दौरान भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ही लीड कर रहे थे। जब भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो उसे भी जगजीत सिंह ही लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन के शुरू होते ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बन गए और भारत किसी तरह का दबाव बनाना चाहता था पाकिस्तान पर, ताकि पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। हालांकि भारतीय सेना को ये भी आदेश थे कि किसी भी स्थिति में, चाहे परिस्थिति जो भी हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में सिर्फ आक्रमण ही किया। तमाम स्थितियों को देखते हुए जगजीत सिंह ने अपने सैन्य बलों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा करने का आदेश दिया। इनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के तमाम महत्वपूर्ण पोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया। अपनी सेना की अत्यधिक क्षति देख और भारतीय सेना के पाकिस्तान में बढ़ते कदमों को देखकर नियाजी ने अपने कदमों को पीछे लेने का फैसला किया। नियाजी ने जनरल जगजीत सिंह को एक वायरलेस संदेश भेजा जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने समर्पण करने को तैयार है, लेकिन उसके एवज में भारतीय सेना पाकिस्तान में अपनी गतिविधियों को रोक दे। इस संदेश के बदले जनरल जगजीत सिंह ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करने को तैयार है तो भारतीय सेना भी अपनी गतिविधि को रोक देगी। इसके बाद दिल्ली से तुरंत दस्तावेज भिजवाए गए और इस दस्तावेज में जगजीत सिंह ने यह भी लिखवाया कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का ऑफिसर या सेना के जवान उनके सामने आत्मसमर्पण करेगा तो वो जेनेवा समझौता के तहत उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना रेस कोर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी और समर्पण वही होगा ताकि पूर्वी बांग्लादेश के लोगों को यह पता चले कि वो आजाद हो गए हैं। जगजीत सिंह ने कहा कि मैं समर्पण बंद कमरे में नहीं लूंगा, मैं लोगों के बीच में समर्पण स्वीकार करूंगा। जब नियाजी का सरेंडर लेने के लिए ढाका जाने की बात आई तब जगजीत सिंह अपनी पत्नी भगवंत कौर को भी साथ ले गए। हालांकि कुछ साथियों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन इसके पीछे की वजह बाद में समझ आई। इस पूरे वाक्य के दौरान महिलाओं ने कई तरह के अमानवीय व्यवहारों का सामना किया था और वो चाहते थे कि इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी एक महिला बने ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। समर्पण के दौरान नियाजी दस्तावेज पर अपने पूरे हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। उसने पहले सिर्फ ए के निया लिखा, लेकिन जगजीत सिंह ने उससे पूरे हस्ताक्षर करने को कहा और जैसे ही ये हुआ बांग्लादेश आजाद हो गया और इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनते हुए नियाजी की आंखें भर आई थी।
नियाज़ी ने अपनी 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया और इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज इतने सालों बाद भी बांग्लादेश के लोग जनरल जगजीत सिंह अरोरा का नाम नहीं भूले हैं। उस समय बांग्लादेश के विदेश मंत्री रहे मुर्शिद खान ने भी कहा था कि जगजीत सिंह को बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी बांग्लादेश में उन भारतीय अफसरों और सैनिकों को सम्मान मिलता है जिनके हौसले और बुलंद इरादों ने उन्हें स्वतंत्रता दिलाई। इस फेहरिस्त में जनरल सैम मानेकशॉ को तो ज्यादा याद करते हैं, लेकिन इनके साथ एक और महत्वपूर्ण नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। एक इंटरव्यू के दौरान जनरल मानेकशॉ ने कहा भी था, साल 1971 में वाहवाही भले ही मेरी हुई हो, पर असली काम तो जग्गी यानी जगजीत सिंह ने किया था। आज यानी 16 दिसंबर 2020 को हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरा देश इस ऐतिहासिक जीत पर विजय दिवस मना रहा है। आज दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मशाल जलाएंगे। आने वाले पूरे साल यानी 16 दिसंबर 2021 तक मशालें देश भर में घूमेंगी और सेना की ओर से आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिल्ली से चलकर मशाल यात्रा उत्तर क्षेत्र में गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, रुड़की, देहरादून, चंडीगढ़ होते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसी प्रकार पश्चिम, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र की ओर अलग अलग मशाल यात्राएं रवाना होंगी। यह सब इसलिए क्योंकि आज से इस ऐतिहासिक विजय का 50वां वर्ष शुरू हो रहा है। देश के सभी नागरिकों को बधाई, देश की सेना और वीर जवानों को सैल्यूट। जय हिंद।